नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, टीवी चैनलों के आंकड़ों ने अगर आपको कंफ्यूज कर दिया है कि आखिरकार मामला कहां पर टिका है, बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं, क्योंकि अलग अलग चैनल अलग अलग आंकड़े दिखा रहे हैं और ज्यादातर चैनल एनडीए और इंडिया के आंकड़े दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि बीजेपी कहां पर जाकर टिकती है, वही तय करेगा कि अगली सरकार किसकी बनने वाली है। क्योंकि इस बात का भी अंदाजा है कि कुछ सहयोगी दल एंड टाइम पर बीजेपी को धोखा दे सकते हैं और इस बारे में कांग्रेस के नेताओं ने भी दावा किया। तो सवाल यह उठता है, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का यह है कि बीजेपी का आंकड़ा आखिरकार कहां टिका है। चुनाव आयोग के आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं। 536 सीटों के रुझान इसमें दिए गए हैं। 543 में सिर्फ 7 सीट के रुझान बाकी हैं और इसमें बीजेपी का आंकड़ा कहां पर टिका है। बीजेपी चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 232 के आंकड़े तक पहुंची है, यानी बहुमत से 272 से 40 सीट दूर। 40 सीटें सहयोगी दल से चाहिए बीजेपी को, यह फिलहाल का आंकड़ा है। कांग्रेस की बात करें तो 99 सीट और समाजवादी पार्टी 36 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। टीएमसी 22 सीट पर आगे दिखाई दे रही है और इसके अलावा डीएमके 19 सीट पर आगे है। तेलुगु देशम जो कि सहयोगी पार्टी है बीजेपी की, वो 15 सीट पर है। जनता दल यू जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी 14 सीट पर आगे है और शिवसेना उद्धव ठाकरे बाला साहब गुट की पार्टी 11 सीट पर आगे है और इसके अलावा एनसीपी 8 सीट पर आगे है और शिवसेना जो शिंदे गुट की शिवसेना है वो 6 सीट पर फिलहाल आगे है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार कौन सा दल बीजेपी का साथ छोड़ सकता है अगर बहुमत अकेले दम पर नहीं पाती है बीजेपी। फिलहाल जो पोजीशन है उसके हिसाब से बीजेपी का 250 तक जाना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार जैसे नेता एक बार फिर पलटी मारते हैं तो हो सकता है बहुमत का आंकड़ा ना छू पाए। इस बारे में तेजस्वी यादव ने पहले संभावना जताई थी कि चाचा पक्का पलटी मार सकते हैं। चाचा का दिल हमारे साथ है और दिमाग बीजेपी के साथ है। अगर बहुमत नहीं आता है तो चाचा एक बार फिर हमारे साथ आ सकते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। इसके अलावा जयराम रमेश ने भी दावा किया था कि बीजेपी के बहुत सारे दल उनके संपर्क में है। अगर बीजेपी का बहुमत नहीं आता है तो हो सकता है ऐसे दल एंड टाइम पर पीएम मोदी और बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया के साथ आ जाएं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि 232 पर जो बीजेपी टिकी है वो आखिरकार कहां तक पहुंच पाती है, कैसी वापसी कर पाती है। लेकिन इतना जरूर है कि सारे एग्जिट पोल, सारे अनुमान धराशायी हो गए और इतना भी तय दिखाई दे रहा है कि बीजेपी पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी। आप इन आंकड़ों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या इंडिया की सरकार बनने वाली है या एनडीए की सरकार बनने वाली है? अगर बीजेपी को बहुमत से कम सीटें मिलती हैं तो क्या बीजेपी का साथ कुछ नेता छोड़ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।